हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। और आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ, आजकल एनसीसी में एक नई पोस्ट आई है और जिस पोस्ट का नाम है जीसीआई, और जिसका मतलब होता है गर्ल्स कैडेट इंस्ट्रक्टर। ये जो जीसीआई की पोस्ट होती है ये खासकर उन गर्ल्स कैडेट के लिए बनाई जाती है जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया होता है और जिनके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट होता है। तो अगर आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है और आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो पोस्ट होती है जीसीआई की, यह साल में एक बार आती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो है कंपटीशन बहुत कम होता है, क्योंकि ये खासकर उन्हीं लड़कियों के लिए होती है जिनके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट होता है। तो ऐसी वैकेंसीज़ को आपने अवश्य भरना है। और आर्मी में गवर्नमेंट जॉब पाने का सबसे आसान और इजी तरीका है। तो आप देखिए मेरे साथ इस वीडियो को और मैं आपको पूरी चीज़ इसमें बताऊंगा कि जीसीआई क्या होता है और जीसीआई की क्या काम होते हैं इसके, और कहां से इसको अप्लाई करना पड़ेगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको जीसीआई के बारे में बता दूं तो जीसीआई का मतलब आपको क्लियर हो गया, गर्ल्स कैडेट इंस्ट्रक्टर। जहां पर महिला डिग्री कॉलेज होता है या यहाँ पर मतलब गर्ल्स ही होती हैं और एनसीसी गर्ल्स एनसीसी बटालियन होती है, तो उन जगहों पर जो बच्चों को इंस्ट्रक्ट करने के लिए, बच्चों को जो इंस्ट्रक्शन देने होते हैं या बच्चों को मतलब ट्रेनिंग देने के पर्पज़ से जो एएनओज के साथ एक इंस्ट्रक्टर आते हैं, तो वहाँ पर जो है ये लेडी इंस्ट्रक्टर आती है जिसको हम जीसीआई बोलते हैं। और यही हमारी क्या है, गर्ल्स कैडेट इंस्ट्रक्टर है। तो ये जो जीसीआई होती हैं ये गर्ल्स को जो है एस्कॉर्ट करने के भी काम आती हैं। जैसे कोई गर्ल्स एनसीसी कैंप में अगर यहाँ से कहीं बाहर या दूसरी जगह कैंप के इधर उधर जाना चाहती हैं या कैंप में जाना चाहती हैं, तो उन गर्ल्स को जो है कैंप में लाने ले जाने के लिए उनको एस्कॉर्ट करने का काम भी जो है जीसीआई करती हैं। तो और जहाँ कहीं भी कैंप में अगर ड्यूटीज़ लगती है तो इन जीसीआई की जो है कैंप में ड्यूटीज़ भी लगाई जाती है और इनकी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है और ये एक तरीके से जो है प्रशासनिक काम भी देखती है। तो ये जो जीसीआई है ये गवर्नमेंट पोस्ट होती है और ये आर्मी के अंतर्गत आती है। अभी जो जीसीआई की पोस्ट आ रखी है इस साल, वो 125 पोस्ट टोटल पोस्ट आ रखी हैं और ये पोस्ट अलग अलग जो है जोन में आती हैं, अलग अलग रीजन में आती हैं। तो आपको जो है अलग अलग रीजन के हिसाब से इसको जो है यहाँ पर फॉर्म को फिल करना है। और कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं जो मैं आपको बता देता हूँ, आप स्क्रीन में देख रहे होंगे। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हो गई और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। आप ये पॉइंट नोट करिए, आपकी स्क्रीन में भी ये पॉइंट दिखाई देंगे। तो सबसे पहले इसकी डेट, लास्ट डेट क्या है इस फॉर्म की। इस फॉर्म की जो है लास्ट डेट है 23 जून। तो नज़दीक आ रही है डेट, आप देरी मत करिए इस फॉर्म को भरने के लिए। इस फॉर्म को भरने के लिए किस वेबसाइट से हम इस फॉर्म को भरेंगे, तो वेबसाइट है ssc.gov.in। तो ये कर्मचारी चयन आयोग, उसके तहत जो है इस फॉर्म को भरा जाता है। और लिंक जो है मैं आपको इसके लिंक आपको भेज दिया जाएगा। आपको उस लिंक में क्लिक करके आप जो है किसी भी साइबर कैफ़े से ये ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। और इसका जो एग्ज़ाम सेंटर होगा, ये आपके जो है आपको सेंटर सिलेक्ट करना पड़ेगा और एग्ज़ाम जो है उसी एग्ज़ाम सेंटर में होगा जो आप यहाँ 3 प्रेफरेंस आप देंगे सेंटर की, उन्हीं जगहों में इसका एग्ज़ाम सेंटर होगा। इसकी जो एज लिमिट है वो एज लिमिट भी आप नोट कर लीजिए। ये एज लिमिट है 20 और 25, 20 से 25 साल की जो गर्ल्स हैं उनके लिए ये फॉर्म है। और इसमें जो एग्ज़ाम पैटर्न है, एग्ज़ाम का भी आप देख लीजिए। एग्ज़ाम जो है 200 मार्क्स का होगा और इसमें जो है आपकी मेन 4 चीज़ें पूछी जाएंगी। तो जिसमें से जो पहली चीज़ है वो है जनरल इंटेलिजेंस, और वो आपका जो है 25 क्वेश्चन होंगे और 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, तो 50 मार्क्स का आपका जो है जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन होंगे। और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट भी होगा इसमें, जो रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन आता है, 25 क्वेश्चन रीजनिंग टाइप के भी होंगे, तो 50 मार्क्स का ये भी रहेगा। और जनरल अवेयरनेस रहेगा, जनरली जो जीके टाइप के क्वेश्चन होते हैं। दोस्तों, अब मैं स्क्रीन में आपके सामने कुछ पेजेज शेयर कर रहा हूँ और ये पेजेज जब आप फॉर्म भरेंगे तो उस समय आपको इन पेजेज की बहुत ज़्यादा वैल्यू समझ में आएगी और उस समय ये फॉर्म आपके काम आएंगे। तो इनमें क्या चीज़ है मैं आपको दिखा रहा हूँ एक एक करके। तो अभी जो है टोटल 6 रीजन में ये वैकेंसी आई है। जो 125 वैकेंसी यहाँ पर आ रखी है जीसीआई की, ये टोटल 6 रीजन की आ रखी है। और वो रीजन कौन कौन से हैं वो आपको मैं स्क्रीन में दिखाता हूँ। तो पहला जो रीजन है वो NER का है, और NER का मतलब आपको पता चल गया होगा, ये नॉर्थ ईस्ट रीजन है। और यहाँ पर इसके बगल में जो दिख रहा होगा आपको, ये वहाँ पर दिख रहा है पोस्ट नंबर। ये पोस्ट नंबर आपने जो है एक तरीके से जो है नोट कर लेना है, और क्योंकि वहाँ पर आपका जब फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पर ये पोस्ट नंबर पूछा जाएगा, तो वहाँ पर आपको ये पोस्ट नंबर डालना पड़ेगा। अगर आप इस NER से भर रहे हैं तो इस NER में जो है टोटल कितनी सीटें हैं
वो भी मैं आपको जो है अभी बताऊँगा आगे। अभी टोटल में जो 6 रीजन है वो आपको बता देता हूँ। पहला आपका जो है NER हो गया, दूसरा आपका जो दिख रहा है NWR हो गया, ये नॉर्थ वेस्ट रीजन हो गया, और जो तीसरा आपको जो दिख रहा है इसमें वो CR हो गया, ये सेंट्रल रीजन है। और इसके बाद जो आपको दिख रहेगा वो लास्ट में जो 4th नंबर का दिख रहा है वो आपका हो गया WR, ये वेस्ट रीजन हो गया। और लास्ट में इसके बाद 5th नंबर में आपका आएगा SR, ये आपका साउथ रीजन हो गया। और लास्ट में जो 6 वाला दिख रहा है ये KKR दिख रहा है, ठीक है, ये कर्नाटक केरला रीजन हो गया। तो टोटल यहाँ पर आपको जो वैकेंसीज दिख रही हैं सबसे नीचे, टोटल वैकेंसीज वो 125 की वैकेंसीज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों आप एक नज़र इस पर रखिए, और ये जो चीज़ दिख रही है आपको वो रीजन वाइज वैकेंसीज़ को दिखा रखा है कि रीजन वाइज वैकेंसीज कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रखी हैं। तो जो पहला रीजन है NER वाला, उसमें आपको जो है टोटल जो है 18 वैकेंसी दिख रही है। और जो सेकंड नंबर में दिख रहा है NWR, इसमें भी जो है 18 वैकेंसी दिख रही है। और जो सेंट्रल रीजन है उसमें आपको 19 वैकेंसीज दिख रही होंगी। और जो 4th में दिख रहा है आपको ER, इसमें जो है 25 वैकेंसीज यहाँ पर दे रखी हैं। और ऐसे करके SR है, यहाँ पर 41 वैकेंसी है। और KKR आपको जो दिख रहा होगा इसमें आपको जो है 4 वैकेंसीज दिख रही है। तो इस तरीके से जो है अलग अलग रीजन में GCI की वैकेंसीज आती हैं, और आपको जो है जहाँ से आपको सही लगता है या आप ये सारी की सारी भर सकते हैं। टोटल आपके सामने 125 वैकेंसीज हैं। दोस्तों मैं अब आपको पोस्ट डिटेल के बारे में दिखाता हूँ। GCI की जो पोस्ट है उसकी क्या डिटेल्स हैं, यहाँ पर क्या क्या डिटेल दिखा रहा है ये आप उसको स्क्रीन में देखिए एक बार। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सेलेक्ट एग्जामिनेशन, तो आप यहाँ से जो है एग्जामिनेशन सेलेक्ट कर रहे हैं, ये आपको नहीं करना है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। और यहाँ पर मैंने पेज वाला सिलेक्ट कर दिया, और यहाँ से मैं रीजन जो है आपका यहाँ पर अभी सिलेक्ट कर रहा हूँ सेंट्रल रीजन। तो सेंट्रल रीजन में मैंने सिलेक्ट कर दिया, और जैसे ही मैं यहाँ पर सेंट्रल रीजन में सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर आपके पास बहुत सारे जो है पोस्ट आपको देखने को मिल रहे हैं। तो मैंने आपको जो यहाँ पर पोस्ट नंबर बताया था, अगर मैं उस नंबर के अकॉर्डिंग अगर सर्च करूँगा तो यहाँ पर GCI की पोस्ट मुझे दिखाई देगी। सेंट्रल रीजन के लिए जो पोस्ट कोड था हमारे पास, पोस्ट नंबर था, वो आपको दिख रहा होगा CR 11025। मैंने यहाँ पर टाइप करा, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर पोस्ट नेम लिख के आ रहा है गर्ल्स कैडेट इंस्ट्रक्टर, आपको साफ साफ दिख रहा होगा गर्ल्स कैडेट इंस्ट्रक्टर। और इसके बारे में जो यहाँ पर पे स्केल दिखा रखा है वह है आपको 25,000 से लेकर 81,000 तक यहाँ पर पे स्केल दिख रहा है। तो पैसा अच्छा खासा पैसा है इसमें, गवर्नमेंट जॉब है तो भरने में कोई बुराई नहीं है। और सबसे मज़े की बात आपको मैं बता दूं, इसमें न तो कोई फिजिकल फिटनेस वाला कोई टेस्ट होता है, फिजिकल टेस्ट होता है, मतलब नो फिजिकल टेस्ट है इसमें, और ना ही कोई इंटरव्यू होता है, और ना ही कोई आपका इंटरव्यू है यहाँ पर, नो इंटरव्यू। तो एग्ज़ाम के बेस पर जो एग्ज़ाम आपका मैंने बताया था 200 मार्क्स का जो एग्ज़ाम है वह कंप्यूटर बेस्ड होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन लिखा है इनने, और उसके हिसाब से 200 मार्क्स का होगा। जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसके हिसाब से सिलेक्शन प्रोसेस हो जाएगा। तो तैयारी करिए आप लोग, और आपके लिए बहुत अच्छा मौका है ये। और इसके आगे मैं यहाँ पर एक्सेल में देखता हूँ, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा यहाँ पर पोस्ट डिटेल। तो पोस्ट डिटेल यहाँ पर लिखा है गर्ल्स कैडेट इंस्ट्रक्टर और NCC बटालियन इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार। यहाँ पर ये यूपी और बिहार के लिए दिखा रखा है, ऐसे ही हर रीजन का अलग अलग होगा। तो यहाँ पर जो जॉब रिक्वायरमेंट्स दे रखी हैं, जॉब और पोस्ट दे रखा है, वो सब आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। इसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको दिख रहा होगा साफ साफ, डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, ठीक है, फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड NCC C सर्टिफिकेट। आपको मतलब किसी भी यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, बोला डिग्री चाहिए, साथ में जो है आपको C सर्टिफिकेट चाहिए। और ये वैकेंसी स्पेशली गर्ल्स के लिए होती है, और गर्ल्स के अलावा और किसी के लिए नहीं है। आप इस चीज़ को भी अपने माइंड में रखिए। एज लिमिट यहाँ पर आप देखिए 20 to 25 दे रखा है। ग्रुप C की कैटेगरी में आता है, ग्रुप C वाली वैकेंसी है। और यहाँ पर जो है जो यूपी और सेंट्रल रीजन की जो रीजन है वहाँ पर जो वैकेंसी का दिखा रखा है 19 जो वैकेंसीज थी उनका डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रखा है। जो UR है अनरिजर्व वो 12 है, ST 0, SC 2, OBC 3 और EWS यहाँ पर 2 है। अगर आपके पास EWS का सर्टिफिकेट है तो इसमें जो है जॉब लगने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो इस तरीके से मैं लिंक जो है इस यूट्यूब में डाल दूंगा और लिंक को, और आप उस लिंक की हेल्प से आप किसी भी ऑनलाइन साइबर कैफ़े वाले के पास जाइए, और जो है जो डेट मैंने आपको बताई थी 23 जो लास्ट डेट बताई है उससे पहले आप इस फॉर्म को कंप्लीट करिए, इस फॉर्म को भरिए। तो उम्मीद है आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आर्मी में NCC एज ए NCC GCI बनने का एक सुनहरा मौका है, आपको इसको खोना नहीं है। तो ऑल द बेस्ट। और आपको कोई अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करिए, मुझे बताइए, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा इसमें। और अगर मान लीजिए आपके कोई फ्रेंड्स हैं जो NCC C सर्टिफिकेट वाले हैं और जो गर्ल्स जिन्होंने ग्रेजुएशन और NCC C सर्टिफिकेट कंप्लीट कर लिया है, आप उनको ये वीडियो ज़रूर भेजिए
क्योंकि आपके साथ साथ औरों का भी भला होना चाहिए। आप भी जो है एनसीसी कैडेट्स के बच्चों के साथ जो है उनको ट्रेन करेंगे, उनको इंस्ट्रक्ट करेंगे और साथ में जो है वही एनसीसी की लाइफ फिर से जीने का आपको मौका मिलेगा। आपको अलग अलग कैंप में गर्ल्स को एस्कॉर्ट करने की ड्यूटी मिलेगी। तो एक अच्छा लाइफ स्टाइल है, ऊपर से ये गवर्नमेंट जॉब है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ऑल द बेस्ट, आप इस फॉर्म को भरिए और मुझे उम्मीद है आपका सिलेक्शन पक्का होगा। बाकी किसी भी प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, आप उसके लिए मुझे कमेंट कर दीजिएगा, हम आपकी हेल्प करेंगे।